पूजन पूजन। तो कहते हैं इस प्रकार सबसे पहले उनकी पूजा होने लगी। भगवान शिव ने सबसे पहले पूजा किया, सभी देवगणों ने पूजा किया। भगवान शिव ने गणेश जी को यह वरदान दिया कि आज से यह सबके पूजनीय होंगे। सर्वप्रथम किसी भी कार्य में सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा होगी। जो भी माताएं बहनें भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना चाहे, भाई बंधु पूजा करना चाहे, आमें और धूप आदि पूजन करें। और इधर हमारे देवी देवता लोग तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा कर ही रहे हैं, जैसे पूजा करते हैं। भगवान शिव ने सर्वप्रथम पूजा किया, इसके बाद में सभी देवी देवताओं के द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा हो रही है। भगवान गणेश जी के बाद सभी लोग भगवान गणेश जी की पूजा में तत्पर हो रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के कस्बा कटरा के महावीर बाबा थान परिसर में चल रहे 6 दिवसीय गणेश पूजन महोत्सव के 5वें दिन कथा व्यास पंडित ओम प्रकाश मिश्रा ने गणेश जी के जन्म की कथा कही। कथा व्यास ने कहा कि देवी पार्वती कैलाश में रहती थी, उनका अपना एक अलग निवास था। उनकी 2 सबसे अच्छी सहेलियां थीं, जया और विजया, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थीं और वे बुद्धिमान और निष्ठावान थीं। एक बार उन्होंने माँ पार्वती से अपनी एक बात साझा की, देवी यह विचित्र बात है कि आपका कोई निजी गण नहीं है। पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, सभी शिवगण मेरे ही तो हैं, आवश्यकता पड़ने पर मेरी सेवा के लिए मौजूद रहते हैं, फिर मुझे अपने किसी निजी गण की क्या आवश्यकता है। दिन बीतते गए और पार्वती इस बात को भूल गई। एक दिन वो स्नान करने की तैयारी कर रही थी और उन्होंने नंदी को अपने दरवाजे पर पहरा देने के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने नंदी को निर्देश किया, उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने देता। तभी शिव जी आए और अंदर आने की मांग की। नंदी उन्हें रोक नहीं सके और उन्हें अंदर जाने दिया। नंदी ने शिव जी के ऊपर माँ पार्वती के आदेशों की अवहेलना की, क्योंकि वो अब भगवान को नहीं रोक सकते थे। यह शिव जी और पार्वती दोनों के लिए काफ़ी शर्मनाक था। शिव जी बिना कुछ कहे चले गए। तभी पार्वती को याद आया जया और विजया सही थी, हालांकि कैलाश पर बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन वो शिवगण हैं। यहाँ पर लगातार मनमोहक झांकियाँ दिखाई गई, जो बहुत ही रोचक और मनमोहक रहीं। इस दौरान मंदिर परिसर पूरा खचाखच भरा रहा। भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दी। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि जैसे जब घर पर बालक का जन्म होता है तो बहुत बड़ी क्या जब भगवान शिव को मांग लिया तो पार्वती मैया दुविधा में पड़ गई। दक्षिणा में पति की मांग सुना, मद उतर गया मानो मोरी। मद अहंकार का दूर हुआ और प्रणय और पति की चिंता में मूर्छित हो गई है मां गौरी। एक तरफ तो संकल्प कर दिया कि ठीक है जो मांगोगे मिलेगा, संकल्प सामने कर दिया और कहा कि जो मांगोगे सो मिलेगा।
और इधर जब ऋषियों ने पति की मांग कर लिया तो दुविधा में पड़ गई कि प्रण को छोड़ूं या पति को छोड़ूं, क्योंकि ऋषियों ने क्या मांग लिया, स्वयं भगवान भोलेनाथ को मांग लिया। ऋषियों ने कहा कि आपने प्रण किया है, संकल्प किया है, अब आज से शिव भोले हमारे हुए, मैं इनको ब्रह्मलोक में ले जा करके, और ये सुना है नृत्य बड़ा अच्छा करते हैं, इनसे नृत्य करवाऊंगा, अपने ब्रह्मलोक में ले जा करके, सत्यलोक में ले जा करके इनसे नृत्य करवाऊंगा।